नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये करें फटाफट खबरों की शुरुआत। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम किसानों के समाधान पर काफी नजदीक पहुंच गए हैं, जल्द ही किसानों को वार्ता के लिए वक्त देंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब किसानों से बैठकर बातचीत होगी तो बात बन जाएगी। भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के चलते 1 साल में कोई काम नहीं रुका और न ही सरकार रुकी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 9 दिसंबर को झज्जर में पार्टी का तीसरा सम्मान दिवस कार्यक्रम हर 2 साल में आता है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने एचपीएससी भर्ती घोटाले पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को सरकार से आर्थिक मदद देने की मांग की है। दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र पर आरोप लगाया कि रिकॉर्ड न होने सरकार बहाना बना रही है। सरकार की नीयत शहीद किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद नहीं देने की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन का फाइनल मैच चल रहा है, अब सरकार से फाइनल बात होगी। उन्होंने एक बार फिर गांव के लोगों से तैयार रहने की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेताओं ने एमएसपी को लेकर एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं का नारा भी दिया। आगामी 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, जिसको लेकर किसान तैयारियों में जुट गए हैं। किसानों ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किनारे की तरफ कुछ मिट्टी डाल दी गई है, जहां पर अब से किसानों के अंतिम संस्कार हुआ करेंगे। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों की मौत के आंकड़ों पर झूठ बोल रही है। हम यहां किसानों की समाधि बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ ने हर घर वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार सजग है और आमजन की जागरूकता की नए वेरिएंट से बचाव कर सकती है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में 2 रूपों में अभियान चलाया जा रहा है। हर घर वैक्सीन और डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महोत्सव में 2 से 19 दिसंबर तक चलने वाले शिल्प और सरस मेले का उद्घाटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे। ब्रह्म सरोवर तट पर मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन होगा। उपायुक्त मुकुल कुमार ब्रह्म सरोवर के मुख्य द्वार के सामने वाले मार्ग पर महोत्सव के पेंटिंग कैंप का उद्घाटन करेंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। यमुनानगर जिले में ये चौथा ऑक्सीजन प्लांट है। इससे पहले यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल, एएसआई अस्पताल और सरस्वती नगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में एचडीएफसी बैंक ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जैसा खतरा पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, उसे लेकर सतर्कता जरूरी है। ऑक्सीजन प्लांट लगने से अस्पताल में दाखिल मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी और आसपास के इलाकों को भी जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन को लेकर कृषि मेले का आयोजन किया गया। हिसार कृषि विश्वविद्यालय से पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के करीब 500 किसानों को प्रशिक्षित किया। कृषि मेले में खाद बीज, आधुनिक कृषि इसके अलावा फसल अवशेषों का प्रबंध करने वाले यंत्रों के बारे में बताया गया। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि परंपरागत कृषि तकनीकों के अलावा कई नई तकनीक अपनाकर किसान अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। पोस्टल विभाग और शिक्षा विभाग ने मिलकर देश के विद्यार्थियों में देश के प्रति रुचि को जागृत करने और विद्यार्थियों में लिखने की रुचि बढ़ाने के लिए विशेष मुहिम शुरू की। मुहिम के तहत 75 लाख पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसमें से 10 बेस्ट पोस्ट कार्ड सरकार को भेजे जाएंगे। यमुनानगर पहुंचे पोस्टल विभाग के सुपरिटेंडेंट अरुण गोयल ने यह बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
चौथी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताओं का विषय 2047 में भारत कैसा होगा और देश की आजादी के असली हीरो कौन थे, उन पर विद्यार्थी अपनी राय रखेंगे। यमुनानगर में रेन बसेरों का रियलिटी चेक किया गया। इस दौरान जगाधरी बस स्टैंड, जगाधरी शहर, निरंकारी भवन के सामने स्थित रैन बसेरे खुली हालत में मिले। अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री से फंड आवंटन करने की अपील की। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने रेल मंत्री से अपने क्षेत्र के 4 स्टेशन के लिए रेलगाड़ियों के संचालन को दोबारा से जारी करने को कहा। केंद्रीय आवास शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किसान आंदोलन समाप्त होने पर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। जहर मुक्त खेती करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों की लिस्ट बनाई जा रही है ताकि खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके। इसके लिए जिले में ऑर्गेनिक और जहर मुक्त खेती करने वाले 82 किसानों को चिन्हित किया गया। सभी 82 किसानों की लिस्ट मुख्यालय में भेज दी जाएगी। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं किसानों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्नत जहर मुक्त खेती करने के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। चरखी दादरी जिले के कस्बा बाढ़डा के पास सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। अवैध लकड़ियों का स्टॉक बरामद किया। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों की पैमाइश के अनुसार 77 हरे पेड़ों की लकड़ियां जो अवैध रूप से काटी गई। बीजेपी आईटी एवं सोशल मीडिया टीम को और मजबूत करने की कवायद संगठन ने शुरू कर दी है और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ओपी धनखड़ ने कहा कि इस कार्यशाला का मकसद सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों को रोकना और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि जो प्रचार डोर टू डोर अब तक पार्टी कर रही थी, उसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा जाएगा। बल्लभगढ़ में जनता कॉलोनी में इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के कार्य का भी शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई श्री टिपरचंद शर्मा ने किया। करीब 14 लाख की लागत से तैयार किए जाने वाला यह कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और इस मौके पर कॉलोनी के मुख्य लोगों के हाथों में नारियल तोड़वाकर कार्य का मुहूर्त किया गया। रेवाड़ी में जैम से निजात पाने के लिए 5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रोड को ट्रायल बेस पर वन वे किया गया। वन वे करने को लेकर वाहन चालकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। अधिकांश वाहन चालकों ने कहा कि वो वन वे से जैम से निजात मिलेगी। गुरुग्राम में सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट पर हुए कब्जे को जल्द ही जीएमडीए मुक्त कराएगा और इसको लेकर भी एमबी की तरफ से योजना तैयार कर दी गई। कनीना में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण यात्रा निकाली गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फरीदाबाद की सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि विदेशों से आने वाले जो नागरिकों पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही माइक टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है। विदेश से आने वाले नागरिक का एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। अपडेट आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के साथ तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे और इसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,765 नए मामले सामने आए हैं। 477 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 718 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 322 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। भारत सरकार ने बताया है कि लखनऊ को छोड़कर देश के कई एयरपोर्ट पर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जोखिम वाले देशों से आई हैं। इनमें 3,476 यात्री सवार थे।
सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें केवल 6 यात्री कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए। सरकार ने बताया कि पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल संपूर्ण जीनोमिक सी वैक्सीन के लिए लैब भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद वैश्विक रूप से इस पर ध्यान आकर्षित हुआ है। 6 में से 5 WHO क्षेत्रों के कम से कम 23 देशों ने अब ओमिक्रॉन के केस की जानकारी दी। दक्षिण कोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। 5 अंतर्राष्ट्रीय यात्री इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया। ब्राजील ने लैटिन अमेरिका के पहले 2 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि की है। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 22 नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देशवासियों से सावधान रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री बोरिस ने कहा कि कोरोना की वेरिएंट से बचाव की हर संभव कोशिश जारी है, साथ ही लोगों को इस पर अब ध्यान देना होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण दिखाई दिए हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन का यह पहला मामला। अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आने के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान में अमेरिकियों से कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने की अपील की। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग ने 3 दिसंबर से ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण ओडिशा के जिलों में भी 3 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगे हैं। बीजेपी के एक नेता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। सीएम ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान गाया। इसके अलावा बंगाल भाजपा ने भी इस मुद्दे पर बुधवार को बनर्जी पर निशाना साधा। रादौर के गांव कांजनू में बनाई जाने वाली चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा, अगर फैक्ट्री की एनओसी रद्द नहीं हुई तो हमें गांव से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर कार्यरत 66 ट्यूबवेल ऑपरेटर को विभाग ने बगैर नोटिस दिए हटा दिया, जिसके विरोध में ट्यूबवेल ऑपरेटर्स ने बाढ़डा के अनिश्चितकालीन में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने यह निर्णय भी लिया है कि अगर हटाए गए कर्मियों को वापस नहीं लिया जाता तो आंदोलन जारी रहेगा। भिवानी में सड़कों को बनते देख लोग खुश हैं तो निर्माण को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें कोई लेवल नहीं है, सड़कों पर पानी जमा होने का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग ने एसडीओ का यह कहना है कि सड़क को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रोहतक भिवानी रोड पर भाली गांव के पास दुल्हन को बदमाशों ने 3 गोलियां मारी। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद के धांगड़ गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, जिसका देर रात अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया। गुरुग्राम में 70 वर्षीय बुजुर्ग की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिसका आरोप बुजुर्ग के छोटे बेटे पर लगा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पिता की हत्या करने वाला कलयुगी बेटा गिरफ्तार हुआ है। पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर पिता की हत्या की थी। नरवाना में पुराने बस स्टैंड के पास दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 2 की मौत, 3 महिलाएं घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिवानी के गांव तिगडाना के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मां बेटे की मौत हुई है। वहीं एक युवक और एक युवती घायल हुए। घायलों और मृतकों को भिवानी के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। साथ ही घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। एनआईटी फरीदाबाद के गांव गोची में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दुकानों में टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं समेत कई लोगों को गंभीर चोटें आई। इस घटना में ट्रैक्टर को 2 नाबालिग बच्चे चला रहे थे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फतेहाबाद के हाईवे बाईपास पर सड़क हादसा हुआ है। धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की भिड़ंत हुई है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली हुई है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 481 तक पहुंचा। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण की वजह से दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 से पार पहुंच गया है। फरीदाबाद में प्रदूषण से लगातार हवा बदतर हो गई है। तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। AQI लेवल 547 तक दर्ज किया गया। हिसार के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 दर्ज किया गया। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार नहीं हो रहा है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पॉल्यूशन से निपटने के लिए जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए दिल्ली सरकार से कहा। जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया गया। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया है। केजरीवाल सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर लगने वाले वैट में कटौती कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 97 पैसे हो गई।